Good morning, students. Welcome in Unique Public School, Sikar. Today, we reading about intestine part of digestive system. Previous two classes in, we reading about digestive systems. First, alimentary canal part. Alimentary canal in mouth, pharynx, esophagus and stomach part को हम पढ़ चुके हैं. ठीक है. In previous classes, I talk to you food माउथ से हम अपनी बॉडी के अंदर एंटर होता है, फिर अपनी माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है वो उससे जो सलाइवा सीक्रेट होता है उससे फूड जो है वो बोलस बनता है. बोलस फूड जो है वो फिरिंग्स, इसोफेगस और आफ्टर देन स्टोमक में पहुंचता है. स्टोमक में फूड जो है वो पार्टियली डाइजेस्टेड हो जाता है. आफ्टर देन स्टोमक के पाइलोरिक पार्ट से जो फूड है वो स्लोली स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूओडेनम पार्ट में भेज दिया जाता है या सेंड कर दिया जाता है. प्रीवियस क्लास इन बाय मिस्टेक आई कॉल टू यू कि स्टोमक पार्ट इज कनेक्ट विथ जेजुनम. ओके, बट रियल पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टोमक is connect with small intestines duodenum part. Okay, so clear them. We start today intestine. ठीक है. In previous class last I called to you after stomach our digestive systems part is intestinal part. इंटेस्टाइन को इंटेस्टाइन जो है वो दो होती है, टू इंटेस्टाइन होती है. फर्स्ट एक है स्मॉल इंटेस्टाइन और सेकंड लार्ज इंटेस्टाइन. फर्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन की अपन बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जो है वो स्टोमक से आता है. स्टोमक में फूड जो है वो पार्टियली डाइजेस्टेड हो जाता है. वहाँ पर गैस्ट्रिक जूसेस के द्वारा बाय गैस्ट्रिक जूसेस फूड का जो भी डाइजेशन होता है आफ्टर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है. और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इस स्मॉल इंटेस्टाइन की यदि अपन बात करें तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये एलिमेंट्री कैनाल की सबसे लंबी या लॉन्गेस्ट ट्यूब है. इसकी अपन बात करें टोटल लंबाई की, टोटल लेंथ की, तो इसकी टोटल लेंथ है 7 मीटर. अपन स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन की टोटल लेंथ कितनी अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में 7 मीटर, जो कि क्या है लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ गट है या एलिमेंट्री कैनाल है. ओके, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का जो मोस्टली डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि हाईएस्ट मोस्टली जो डाइजेशन होता है फूड का वो डाइजेस्टिव सिस्टम के किस पार्ट में होता है, तो विच पार्ट? स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है. नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन जो पार्ट है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है. कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 3 पार्ट्स में. वो 3 पार्ट्स, फर्स्ट डिओडिनम, सेकंड जेजुनम और थर्ड इलियम. फर्स्ट डिओडिनम, सेकंड जेजुनम एंड थर्ड इलियम पार्ट. फूड जो है पार्टियली डाइजेस्टेड फूड एंटर इन डिओडिनम पार्ट of small intestine.
डिओडिनम पार्ट में जो फूड है उस फूड का केमिकली डाइजेशन होता है। क्या होता है? केमिकली डाइजेशन होता है। केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड वेयर डिओडिनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। हियर केमिकल डाइजेशन होता है, तो केमिकल डाइजेशन किसकी हेल्प से होता है? बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प से क्या है, यहाँ पर फूड जो है उस फूड को केमिकली डाइजेशन होता है। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल के स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट का जो फर्स्ट पार्ट है डिओडिनम, उस डिओडिनम पार्ट में क्या है? फूड का केमिकल डाइजेशन होता है। किसकी हेल्प से? एंजाइम की हेल्प से। यही एक इंपॉर्टेंट बात है जो अपने को डिओडिनम के लिए ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट जेजुनम। जेजुनम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडिल पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है? मिडिल पार्ट है। इस मिडिल पार्ट में क्या होता है कि जो फूड का डाइजेशन हुआ है एंजाइम्स के द्वारा, उस फूड का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। डिओडिनम में जो फूड डाइजेस्ट हुआ है उस फूड का एब्जॉर्प्शन जो है वो कहाँ होता है? जेजुनम पार्ट में। ओके, आफ्टर देन सिर्फ यही इंपॉर्टेंट बात है जेजुनम की। आफ्टर थर्ड पार्ट इलियम। इलियम इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस विल कनेक्टेड लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, इलियम जो पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है। ओके, इस इलियम पार्ट में क्या होता है कि जो जेजुनम पार्ट में फूड का डाइजेस्टेड फूड का जो एब्जॉर्प्शन हुआ है, उसके बाद में कुछ जो पार्ट ऐसे शेष रह जाते हैं, जो लेफ्ट रह जाते हैं, जिनका एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है, तो उन फूड का जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ होता है? इलियम पार्ट में होता है। फॉर एग्जाम्पल यदि अपन बात करें तो जो न्यूट्रिशनल एलिमेंट है जैसे कि बाइल साल्ट है, सम विटामिन्स हैं, उनका एब्जॉर्प्शन होता है कहाँ पर? इलियम। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि एब्जॉर्ब सम न्यूट्रिशनल elements like as vitamin, bile salts, etc. ओके, तो ये इनका जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ हो जाता है? इलियम पार्ट में हो जाता है। ये थी कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन की सम इंपॉर्टेंट जो बातें थी वो। ठीक है, तो यहाँ अपना इंटेस्टाइन का स्मॉल इंटेस्टाइन जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में अपन ने क्या पढ़ा? वी रीडिंग अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। इन स्मॉल इंटेस्टाइन आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम। इन डिओडिनम पार्ट फूड्स chemically digested with the help of enzyme. After jejunum part, absorption of digested food, and in third last ileum part in absorb some nutritional element like as vitamin, bile salts, etc. ठीक है, इसके अलावा अपन स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या पढ़ा कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, जिसकी टोटल लंबाई है वो कितनी होती है? 7 मीटर होती है। यह एलिमेंट्री कैनाल का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। क्यों इम्पोर्टेंट ऑर्गन? इसलिए है क्योंकि यहाँ फूड का मोस्टली जो डाइजेशन है वो कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट
हम आगे चलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पर। लार्ज इंटेस्टाइन जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल लार्ज इंटेस्टाइन की मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं। इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है किसकी, लार्ज इंटेस्टाइन की। इसमें लार्ज इंटेस्टाइन जो है, लार्ज इंटेस्टाइन में फर्स्टली अपन बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन का ये सिक्कम पार्ट है। कौन सा पार्ट है, सिक्कम पार्ट है। ये जो पार्ट है, ये पार्ट यहां से किससे ऐड होता है, कनेक्ट होता है, ये ऐड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है इलियम। उस इलियम से कौन कनेक्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का केकम पार्ट, सिक्कम पार्ट। ये जो पार्ट है यहाँ पर इलियम में जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, या यहाँ से जो वेस्ट है, क्योंकि यहाँ इलियम में क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इससे पहले जेजुनम में एब्जॉर्प्शन हो जाता है डाइजेस्टेड फूड का। तो यहाँ से कुछ फूड जो है वो ऐसा रह जाता है जो अनडाइजेस्टेड होता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता है, और उसके साथ में जो वेस्ट पार्ट होता है फूड का, वो यहाँ से कहाँ आ जाता है, सिक्कम पार्ट में आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के सिक्कम पार्ट में। लार्ज इंटेस्टाइन जो है, ये लार्ज इंटेस्टाइन डिवाइडेड होती है 3 पार्ट्स में। लार्ज इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स कौन से होते हैं, एक तो होता है पहला, सेकंड कोलन, सेकंड क्या है, कोलन, एंड थर्ड रेक्टम। रेक्टम जो है वो एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट क्या है, रेक्टम है। और यदि लास्ट पॉइंट की अपन बात करें एलिमेंट्री कैनाल की, तो वो क्या है, एनस है। ओके, तो फर्स्ट जो पार्ट है सिक्कम, इसमें क्या होता है कि जो फूड है, अनडाइजेस्टेड जो फूड है, वो अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ सिक्कम में एंटर करता है, और यहाँ पर सम बैक्टीरिया जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सम क्या प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, और वो क्या करते हैं, आगे जो फूड है उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अपन लार्ज इंटेस्टाइन की डायरेक्टली बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट से अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो एंटर करता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है कि सम बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, वो बैक्टीरियाज क्या करते हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उस अनडाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट करते हैं, और आफ्टर डाइजेशन करने के बाद में यहाँ से क्या कर देते हैं आगे, यानी सिक्कम से फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ इंटर कर जाता है, रेक्टम पार्ट में। आगे अपन बात करते हैं कि जो सिक्कम है, सिक्कम के बाद में यहाँ से जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इस लार्ज इंटेस्टाइन का कोलन पार्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये कोलन पार्ट कहाँ तक चलता है, यहाँ तक चलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जो कोलन पार्ट है, ये कोलन पार्ट आल्सो डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। ये भी कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट 4 पार्ट में पहला कौन सा है, देखो पहला यहाँ से ये ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, अप साइड में, तो ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर, क्या है, असेंडिंग कोलन। कौन सा हो गया, असेंडिंग कोलन, ये वाला। आफ्टर देन यहाँ से ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट कौन सा होता है, ये होता है ट्रांसवर्स कोलन।
आफ्टर ट्रांसवर्स कोलन यहां ये वाला जो पार्ट है ये क्या होता है, डिसेंडिंग कॉलन। कौन सा कॉलन हो गया, डिसेंडिंग कॉलन। और डिसेंडिंग कॉलन के बाद में यहां जो ये वाला जो पार्ट है ये सिग्मा शेप्ड होता है, इसको बोलते हैं सिग्मोइड कॉलन। विच कॉलन, सिग्मोइड कॉलन। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, कॉलन जो है ये कॉलन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट असेंडिंग कॉलन, सेकंड ट्रांसवर्स कॉलन, थर्ड डिसेंडिंग कॉलन एंड फोर्थ सिग्मोइड कॉलन। कौन सा कॉलन, सिग्मोइड कॉलन। और इस सिग्मोइड कॉलन के बाद में यहां वाला ये जो पार्ट है ये क्या होता है, रेक्टम। और इस रेक्टम का जो लास्ट पॉइंट है ये वाला जो पार्ट है ये क्या होता है, एनस होता है। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स हो गए किसके, लार्ज इंटेस्टाइन के, सिक्कम, कोलन एंड रेक्टम। ओके, सिक्कम में अपन ने पढ़ लिया कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है इलियम से वो यहाँ एंटर करता है, उसका डाइजेशन होता है, आफ्टर डाइजेशन वो आगे जो है कोलन पार्ट के अंदर एंटर कर जाता है। अब यहां देखो कि ये जो सिक्कम पार्ट है इसके साथ में यहां पर लास्ट में एक पार्ट और जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्या जुड़ा हुआ है, एक पार्ट और जुड़ा हुआ है। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये जो सिक्कम पार्ट है ये यदि अपन ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ये हाईली डेवलप्ड नहीं होता है, लेकिन यदि इसको अपन हर्बीवोर्स के अंदर देखें, किसमें, यदि हर्बीवोर्स में देखें तो हर्बीवोर्स के अंदर क्या होता है, ये सिक्कम जो पार्ट है ये हाईली डेवलप्ड होता है। हाईली डेवलप्ड इसलिए होता है वहां पर क्योंकि वहां इस सिक्कम पार्ट के अंदर किसका डाइजेशन होता है, सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है। किसका डाइजेशन होता है, सेल्यूलोज का। क्योंकि वो डायरेक्ट क्या करते हैं, जो क्रॉप्स है, जो प्लांट्स है, उन प्लांट्स को ईट करते हैं। और प्लांट्स में क्या होती है कि प्लांट्स की जो सेल होती है उसके बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल के आउट में क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल। और वो सेल वॉल किससे मेडअप होती है, सेल्यूलोज से। वो जो सेल्यूलोज है वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, और उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का जो डाइजेशन है वो डाइजेशन हर्बीवोर्स में किस में होता है, सिक्कम पार्ट में होता है। और वहां पर ये क्या होती है, हाईली डेवलप्ड होती है। बट इन ह्यूमन बीइंग अपन मेन में बात करें तो यहाँ ये हाईली डेवलप्ड नहीं होती है, ये पुअरली डेवलप्ड होती है। यहाँ से जो फूड है वो फूड कोलन पार्ट में एंटर कर जाता है। कोलन पार्ट में जो अनडाइजेस्टेड जो फूड है, सम डाइजेशन प्रोसेस होती है, और आफ्टर देन उसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है। यानी कि मोस्टली यहाँ पर जो डाइजेशन होता है वो जो एब्जॉर्प्शन होता है वो एब्जॉर्प्शन किसका होता है, वाटर का। जो वाटर होता है उस वाटर का यहाँ एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है, और जो सम इम्पोर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं उस अनडाइजेस्ट जो वेस्टेज जो मटेरियल है उसमें से, तो वो भी यहाँ पर क्या कर लिए जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। उसके बाद में जो फूड है वो ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन से होता हुआ और कहाँ पहुँच जाता है, रेक्टम तक रीच कर जाता है। ठीक है, तो ये बात थी किसकी, कोलन की। यदि नेक्स्ट अपन कोलन की और बात करें कोलन की, तो ये जो असेंडिंग जो कोलन है, इस असेंडिंग कोलन की लेंथ जो है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर, और इसके सामने क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसकी भी डिसेंडिंग कोलन, इसकी भी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर लेंथ होती है। ट्रांसवर्स जो कोलन है इसकी लेंथ होती है 50 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर। और जो सिग्मोइड कोलन है इसकी होती है 40 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 40 सेंटीमीटर लेंथ होती है। तो कोलन पार्ट में अपन ने पढ़ लिया कि कोलन पार्ट में क्या होता है,
कोलन पार्ट जो है, यदि अपन कहें तो कोलन पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का मिडल पार्ट है, और इस मिडल पार्ट के अंदर क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड आता है, उस अनडाइजेस्टेड फूड में कुछ डाइजेशन प्रोसेस हो जाती है, क्योंकि बैक्टीरियाज वगैरह प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, वो डाइजेस्ट करते हैं। आफ्टर देन वो उसका क्या किया जाता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और इसमें मेनली किसका एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। और यहाँ से जो सेमी सॉलिड जो वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, रेक्टम तक पहुँच जाता है, रीच कर जाता है। और रेक्टम में सम टाइम के लिए वो क्या रहता है, कलेक्शन उसका रहता है। आफ्टर देन रेक्टम के एनस पार्ट द्वारा टाइमली उसको क्या कर दिया जाता है, बॉडी से आउट कर दिया जाता है, एक्सपल्सन प्रोसेस होती है। ठीक है, तो यहाँ अपन ने बात की तो टोटल लंबाई की यदि अपन बात करें कॉलम की तो वो कितनी होती है, 1.3 मीटर होती है। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन की यदि टोटल लेंथ की यदि अपन बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन की ऑलमोस्ट टोटल जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 3 मीटर। ठीक है, तो ये बात थी किसकी, लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन पार्ट की। कोलन पार्ट के बाद में लास्ट और जो थर्ड पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का वो क्या है, रेक्टम। यहां पर मैंने क्या कहा कि रेक्टम में जो वेस्ट जो मटेरियल है, ठीक है, जो अपनी बॉडी के लिए अब कोई काम का नहीं है, जो वेस्ट अपनी बॉडी के लिए, वो वेस्ट मटेरियल अब रीच कर जाता है कोलन पार्ट से होता हुआ रेक्टम तक। रेक्टम के साथ में एक ट्यूब जुड़ी हुई होती है, एनल ट्यूब। ठीक है, और वो जो एनल ट्यूब है, उस एनल ट्यूब की हेल्प से क्या होता है कि जो वेस्ट फूड है, वो वेस्ट मटेरियल है, वो एनस पार्ट से होता हुआ बॉडी से बाहर हो जाता है, बॉडी से एग्जिट हो जाता है। इस प्रोसेस को, इस जो प्रोसेस हो रही है यहाँ से वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने के लिए, इसके लिए यहाँ पर जो एनल ट्यूब है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, एक स्पिंक्टर प्रेजेंट होती है। उस स्पिंक्टर का नाम क्या है, एनल स्पिंक्टर। क्या नाम है, एनल स्पिंक्टर। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, एनल स्पिंक्टर प्रेजेंट होती है। ये एनल स्पिंक्टर जो है ये क्या करती है, इस प्रोसेस को रेगुलेट करती है, इस प्रोसेस को क्या करती है, रेगुलेट करती है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो ये रेक्टम पार्ट है, इस रेक्टम पार्ट की बात करें तो टोटल लेंथ इसकी कितनी होती है, ऑलमोस्ट 20 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ठीक है, कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये अपन ने बात की किसकी, डाइजेस्टिव सिस्टम अपन पढ़ रहे थे। डाइजेस्टिव सिस्टम में अपना जो फर्स्ट पार्ट था एलिमेंट्री कैनाल, अपना फर्स्ट पार्ट क्या था, एलिमेंट्री कैनाल। उस एलिमेंट्री कैनाल का जो फॉर्मेशन है वो किसके द्वारा होता है, ऑर्गन्स के द्वारा। वो ऑर्गन्स कौन से थे, माउथ से स्टार्ट होकर के, मैंने कहा था इसका जो एंड पॉइंट है एलिमेंट्री कैनाल का वो क्या है, एनस है। ठीक है, यदि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वो व्हाट इज द लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, तो रेक्टम है। यदि लास्ट पॉइंट एलिमेंट्री कैनाल का पूछा जाता है या डाइजेस्टिव सिस्टम का पूछा जाता है तो वो क्या है, एनस है। ठीक है, अब यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम का एलिमेंट्री कैनाल जो पार्ट है वो यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद में जो सेकंड पार्ट है वो सेकंड पार्ट में क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, इन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की जो मेनली 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, उनकी अपन डिटेल स्टडी जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आपको जो वीडियोज़ अपलोड कर दिए गए हैं उन वीडियोज़ के साथ में उनके नोट्स की जो PDF है वो PDF भी सेंड की जा रही है। तो आपको वहाँ से जो PDF है, उन PDF से जो नोट्स हैं, उन नोट्स को अपनी जो नोटबुक है उस नोटबुक में करने हैं, और उसके साथ में जो असाइनमेंट जो पार्ट है वो असाइनमेंट भी आपको 2 और 3 वीडियोज़ के आफ्टर
आप उसमें अपलोड कर दिए जाएंगे, तो वहाँ से वो जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आपको नोटबुक में करने हैं बाय द हेल्प ऑफ नोट्स और इन दिस वीडियोज। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस video।